देखिए अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना, वो टॉपिक है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स जो है ना, वो हमारा कहीं ना कहीं हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही कनेक्ट करता है। बहुत इजी सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। चलिए पहले मैं आपकी हमेशा की तरह डेफिनेशन समझा देती हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगी हमारी डेली लाइफ में हमें ये कहाँ पे यूजफुल होता है, कहाँ कहाँ इम्पल्स यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फोर्सेस विच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल चाटा लगाना, चाटा लगाया थोड़ी देर के लिए लगा, मेरा जो हाथ था वो बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए मेरे गाल तक पे टच हुआ था, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। जब भी कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगेगा तो वो जो फोर्स होता है आपका, वही आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो देखिए। हिटिंग अ बॉल विद बैट, आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होता है वो बहुत बॉल को, मान लीजिए कि एक बैटमैन है आपका, वो आपका क्या कर रहा है, एक बॉलर आया, बॉलर ने बॉल डाली, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बैट बॉल के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। आपका जो हैंड है, मैं मान लेती हूँ वो हमारा बैट है, कोई बॉल आई और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए क्या किया, बैट ने बॉल के साथ कनेक्ट किया, टच किया, और बॉल कहाँ चली जाती है, आपकी ऊपर के साइड चली जाती है। दैट्स मीन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपका क्या लगता है, फोर्स अप्लाई होता है। फिर उसके बाद ड्राइविंग ए नेल इनटू ए वुडन ब्लॉक विद ए हैमर, हमने कोई कील ली और उस कील को हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वुडन में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो मैंने हैमर से बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, देखिए ऐसा तो नहीं होता है ना कि मैंने हैमर ली और हैमर से जैसे ही मैं उसके ऊपर मारती हूँ तो हैमर ऐसे ही रह जाता है, ऐसा तो नहीं होता। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, सेकंड ऑफ टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये जो शॉर्ट टाइम होता है यही हमारा क्या होता है, इम्पल्स होता है। और जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, दैट इज फायरिंग अ गन। आप गन से क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं। अब जब आप गन से फायरिंग करते हैं तो ऐसा तो है नहीं बहुत टाइम के लिए गन, जो गन है उसी के पास बुलेट रह जाती है, फटाक से फायरिंग हो जाती है। सेकंड के हिसाब से आपकी जो बुलेट है, मतलब जो गन से बुलेट निकल रही है, वो किसी भी पर्सन के ऊपर जाके लग सकती है सेकंड के हिसाब से। यानी कि एक छोटा सा फोर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है, यही हमारा इम्पल्स का मतलब है। शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स क्या डाल सकता है, इफेक्ट डाल सकता है किसी भी पर्सन पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इसको थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इम्पल्स इज अ फोर्स, इम्पल्स जस्ट एक फोर्स है। जब मैंने आपको फोर्स वाला टॉपिक समझाया था तब मैंने आपको बताया था आप बहुत अलग अलग टाइप के फोर्सेस पढ़ेंगे, जैसे कि थ्रस्ट भी एक फोर्स होता है, टेंशन भी एक फोर्स ही होता है। अब आप देख रहे हैं कि इम्पल्स भी एक फोर्स है। फोर्स का कोई भी मतलब लिमिटेशन है ही नहीं, फोर्स आपकी बहुत टाइप की हो सकती है। तो फोर्स इज सॉरी इम्पल्स इज अ फोर्स इज मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि आपके फोर्स ने कितना इफेक्ट डाला या फिर कितने टाइम के लिए इफेक्ट डाला, वही आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है। इसको देखिए कैसे समझ सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला निकल के आया वो आपका क्या आया है, इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम, यानी कि कितने टाइम के लिए फोर्स लगा है, कितने टाइम के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया है, वही आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो फॉर्मूला जो निकल के आया वो आया आपका फोर्स इनटू टाइम। अब देखिए इसको मैं जनरली समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये इम्पल्स, टाइम ले आई मैं नीचे और ये हो गया आपका फोर्स। अब आप ये आराम से देख पा रहे हैं कि आपका जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको समझा रखा है, कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है। अगर बॉडी ए में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो आपकी बी में क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर ए में डिक्रीज होगी तो बी में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी फिनोमिना को आप इसमें एक बार ट्राई करके देखिए। अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, किसी भी बॉडी पे, अब टाइम लगा उसमें कम, मान लीजिए उसमें टाइम क्या लगा, कम, तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। टाइम अगर कम लगा तो फोर्स लगेगा ज्यादा। मैंने मेरा हाथ लिया और हाथ से अपने गाल पे चाटा मारा। अब देखिए जब मैंने चाटा मारा तो बहुत कम टाइम के लिए हाथ और गाल के बीच में कांटेक्ट हुआ, बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन जो पेन होता है वो बड़ा तेज होता है, जो फोर्स लगता है वो बड़ा तेज लगता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप टाइम कम ले रहे हो तो फोर्स
लगेगा आपका, ज्यादा लगेगा। टाइम कम लोगे, फोर्स क्या लगेगा आपका, ज्यादा लगेगा। तो आपका यहाँ पे ये क्या आ गया, इम्पल्स आ गया। अब इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पल्स की यूनिट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपकी जो यूनिट निकल के आएगी फोर्स की क्या होती है आपकी न्यूटन, और टाइम की क्या होती है आपकी सेकंड। तो ये क्या हो गई आपकी न्यूटन सेकंड हो गई। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन निकालिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, याद होना चाहिए। अब तक आपको डायमेंशंस याद हो जाने चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2 होता है। और आपका जो इसका टाइम का होगा वो क्या होगा आपका t। तो आपका टोटल डायमेंशन क्या आ जाएगा, m1 l1 t-1। ये आपका इम्पल्स का क्या निकल के आ गया है यहाँ पे, डायमेंशन। आई होप आपके बहुत अच्छे से ये इम्पल्स का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एग्जांपल वाइज बताती हूँ। एग्जांपल आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। अब देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा जो हमारा वो होता है, सॉरी मैं उसका नाम भूल गई। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, आपका किसी भी स्टेडियम में क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई भी आपका क्रिकेटर है, और जो मान लीजिए कि क्रिकेटर ने जो आपका बैटमैन था, उसने क्या किया, बॉल को हिट किया। अब जो भी कोई भी हमारा क्रिकेटर उस बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, तो आपने देखा होगा वो अपने हाथ को धीरे 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 पीछे की तरफ लेके जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि टाइम क्या लगे, उसका जो टाइम है थोड़ा सा और इंक्रीज होता जाए, जिसकी वजह से उसका जो फोर्स है वो क्या लगे, कम लगे। अगर वो वहीं से ही उसको कैच कर लेता है तो उसके हाथ में बड़ा पेन होगा, दर्द होगा। लेकिन जैसे ही वो हाथ को पीछे पीछे लेके आने की कोशिश करता है, बॉल आ चुकी है हाथ में लेकिन फिर भी उसको पीछे लाने की कोशिश करता है, ताकि आपका जो टोटल टच होगा बॉल का हाथ के ऊपर वो थोड़ा कम लगे, यानी कि हाथ के ऊपर फोर्स क्या लगे, कम लगे। तो ये आपका जो कैचर का हाथ पीछे लेके जाने वाला सिस्टम है ना, जो ये वो उसका फिनोमिना है, जो घटना हो रही है, वो आपकी टोटल बेस्ड होती है आपके इम्पल्स के ऊपर। तो आपको इम्पल्स को बहुत अच्छे से याद करना है। आई होप समझ में भी आगे होगा। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि आपने देखा होगा जैसे कि कप वगैरह आते हैं, हमारे कप जो पैकिंग में आते हैं, कप हो गई या फिर आपकी जो चाइना की डिशेस वगैरह हो गई, वो जो पैक होके आती है उसके बीच में ना कुछ डाल दिया जाता है। मतलब जैसे कि कोई भी फोम वगैरह डाल दी, या फिर आपने देखा घास फूस टाइप का कुछ डाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि मान लीजिए कि बाहर से कोई भी फोर्स लगा तो उस फोर्स को उन ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कप या फिर कांच के गिलास रखे हैं या कोई भी ऐसी चीज रखी है जो फोर्स लगने से टूट सकती है, उनके पास बाहर का वो जो फोर्स है वो जाने में थोड़ा सा टाइम लगे। अगर वो जाने में टाइम लगेगा तो वो बच सकती हैं। अदरवाइज अगर उनको ऐसे ही रख देंगे नॉर्मली एक दूसरे के पास फोर्स लगने से वो आपस में कोलाइड होके क्या हो जाएंगी, हार्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि उनको कैसे रखा जाए, थोड़ा सा पैकिंग के साथ रखा जाए, ताकि बाहर का फोर्स जब लगे तो टाइम लगे उस फोर्स को उन तक पहुंचने में, और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सेव रहे। तो ये इम्पल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। इम्पल्स के हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करा देती हूँ साथ साथ, क्योंकि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए तो आपके न्यूमेरिकल्स करवा के देखते हैं। देखिए हमारे इम्पल्स पे जो हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइप का है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स में अलग अलग फॉर्मूलाज यूज होंगे, कहने का मतलब कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। सभी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल करा दूंगी, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखेंगे आपकी बुक्स में या फिर जहाँ से भी आपको मिलते हैं क्वेश्चंस, वो करके देखेंगे। और अगर आपको नहीं आते हैं या आपसे नहीं सोल्व होते हैं तो आप मुझसे उसके बारे में बता भी सकते हैं, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ें, देन उसके बाद कुछ करने की कोशिश करें। चलिए हमारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए बॉल ऑफ मास 2 kg। अब जो जो आपको साथ साथ गिवन है ना, आप वो साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि गिवन में अगर आप लिखेंगे ना साथ साथ तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में होना क्या है, क्या क्या दिया है। तो आपका जो गिवन है सबसे पहले है आपका मास, और वो दिया हुआ है आपका 2 kg। बोल रहा है इज थ्रोन अगेंस्ट ए बॉल।
आपके पास एक बॉल थी, बॉल का जो मास था वो 2 kg था, आपने उसको मारा, फेंका, कहाँ पे, बॉल के अगेंस्ट मारा, इट स्ट्राइक द बॉल, वो बॉल पे जाके टकराएगी। सिंपल सी बात है, ये गेम हम बहुत बार खेलते हैं। नॉर्मली मतलब भाई ये दीवार है, बॉल ऐसे ही तो जाके टकराती है, तो एंगल कितने का होता है उसमें, 90 का, तो नॉर्मली जाके उस पर टकराती है। जब वो टकराती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 30 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपकी दो वेलोसिटीज दी हुई हैं, तो दो वेलोसिटी जो आपकी दी हुई है, तो जब वो वेलोसिटी फर्स्ट वेलोसिटी के साथ गया होगा तो वो उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो आपकी कितनी गिवन है। अब इनिशियल वेलोसिटी को शो किससे करते हैं, स्मॉल यू से, तो वो आपकी कितनी दी हुई है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब फिर वो बोलता है रीबाउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। भाई हमने 30 मीटर पर सेकेंड के साथ मारी, दीवार पे जाके टकराई, और कितनी वेलोसिटी के साथ वापस आ रही है, 20 के साथ। अब आपको ये तो पता लग गया कि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, इसमें तो हमें कुछ सोचना समझना ही नहीं था। फाइनल वेलोसिटी को शो करते हैं v से, और हमारी ये कितनी आई है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई चांस है ही नहीं। लेकिन प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए कि जब वो वापस आ रही होगी तो वो नेगेटिव साइन पे आ रही होगी ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप उसको पॉजिटिव तो ले ही नहीं सकते। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी सॉरी, हमारी नेगेटिव होगी। अब देखिए फाइंड क्या करना है, इंपल्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे अकॉर्डिंग तो क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम तो भाई यही जानते हैं, हमने तो यही फॉर्मूला पढ़ा है कि आपका जो इंपल्स होता है, आपका जो आई होता है वो फोर्स इनटू टाइम होता है, हम तो इतना ही जानते हैं। लेकिन यहाँ तो टाइम है ही नहीं, यहाँ पे तो टाइम है ही नहीं, तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। तो भाई आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो इंपल्स होता है ना, उसका एक फॉर्मूला एक और होता है, और वो होता है आपका चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला न्यूमेरिकल पहले कराया है। तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है आपका mv, है ना, ये तो हो गया फाइनल, और इनिशियल क्या हो जाएगा mu। सिंपल भाई मोमेंटम यही होता है ना, मोमेंटम होता है आपका p इजिकल टू में mv, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब m आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे v माइनस u। अब आपके पास u भी है, आपके पास v भी है, आपको सिर्फ उसमें पुट करना है। चलिए कीजिए, मास है हमारा 2 kg, v हमारा कितना था -20, और u हमारा कितना था, u था हमारा 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और -50, तो ये कितना आ गया आपका -100 न्यूटन। ये आ गया आपका इम्पल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट आपका यूज हो रहा था। जो हमारा फॉर्मूला होता है ना I इजिकल टू FT, इसे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न था, इसीलिए मैंने आपका सबसे पहले यही न्यूमेरिकल कराया है। तो हमारा क्या आ गया, सिंपली आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको मास दिया हुआ है और आपकी वेलोसिटीज दी हुई हैं, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज को पुट करना है, और आपके पास आपका इम्पल्स आ जाएगा। इजी से था। आप जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है फटाफट उनको करके देखिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और बेस्ट एंड बेटर कराने की मुझे हिम्मत भी देता है। तो प्लीज लाइक भी कीजिए, मुझे बताइए कि भी क्या आपको वीडियोस कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब चलिए अब आगे हमारा नेक्स्ट एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट सा है। करने वाले हैं जो हमारे इम्पल्स टॉपिक पे ही डिपेंड है। देखिए
सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो जो हमारी स्टेटमेंट में गिवन होगा वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो ए क्रिकेट बॉल ऑफ 20 kg, यानी कि हमारी जो बॉल है उसका मास हमें ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 20 kg, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो वेलोसिटी दी है, अब यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दी होगी हमें, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी शो करते हैं हम उसको स्मॉल यू से, कितनी दी हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। ए बैट सो दैट द बॉल टर्न बैक, भाई हिट किया, इट इज हिट बाय अ बैट, हमने 12 मीटर पर सेकेंड से कोई भी एक बॉल को फेंका, बैट ने उसको हिट किया तो वो वापस आ गई, जैसे ही बैट ने हिट किया बॉल हमारी वापस आ गई, टर्न बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब यानी कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी, फाइनल वेलोसिटी को शो किससे करते हैं, हमारा v से, वो हमारी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जैसा कि मैं अपने पहले वाले न्यूमेरिकल में भी बता चुकी हूँ आपसे कि आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि जब आपने बॉल को फेंका था तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई थी, बट अब जब वो वापस आई है हिट होने के बाद तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, तो आप उसके लिए यहाँ पे क्या शो आउट करेंगे, हमारा नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद बोल रहा है इफ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज 2 सेकेंड, भाई हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है हमें कितना 2 सेकेंड, यानी कि मैंने आपसे कहा था ना कि जब बॉल को मारते हैं, हिट करते हैं बैट से, बहुत थोड़े टाइम के लिए टच होती है, ऐसा तो नहीं है बॉल चिपक के ही रह जाती है बैट के थोड़ी देर के लिए, नहीं, बिल्कुल आई, थोड़ा सा टच हुई, बैट ने टच किया, हिट किया और बॉल चली जाती है, तो वो जो टाइम था ना उसके टच का वो कितना था 2 सेकेंड का। फाइंड इंपल्स एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल बाय बैट, तो पूछ रहा है कि आपको इंपल्स भी बताना है और आपको क्या बताना है, फोर्स भी बताना है जो उस बॉल पे लगा है बैट की वजह से। तो करें स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप निकालेंगे इम्पल्स। अब यहाँ पे इम्पल्स कैसे निकालना है, इम्पल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि और तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होते हुए, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका फाइनल मोमेंटम, और क्या होता है आपका इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। देखिए तो हमारा इनिशियल मोमेंटम जो होगा, तो फाइनल क्या होता है आपका mv, इनिशियल क्या होता है आपका mu, तो यहाँ से हमारा जो मास होगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या आ जाएगा आपका mv माइनस u, इजी, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। मास हमारा कितना था 20, वेलोसिटी हमारी -20, बता चुकी हूं मैं आपको बहुत अच्छे से, और फिर ये कितना आ जाएगा आपका -12। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, ये हो जाएगा आपका -30। अब ये 20 तो था ही, अंदर आपका कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा। अब आप इसको जब माइनस करके देखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 640, यानी कि जो इम्पल्स निकल के आया है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है 640। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि फोर्स भी निकालिए, तो भाई फोर्स क्या होता है, अब फोर्स निकालने के लिए हमें तो एक दो ही फॉर्मूला पता है, फोर्स होता है मास इंटू ए। अब देखिए ये अगर मेरा मास इंटू ए, तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास कहीं पे है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू में टाइम। अब इम्पल्स आपने अभी अभी निकाला है, कितना आया आपका 640, फोर्स हमें निकालना है और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड का। तो हम यहाँ से अगर फोर्स निकालें तो फोर्स कितना हो जाएगा 640/2, कितने पे जाएगा ये आपका, ये जाएगा आपका 320 पे, दैट्स मीन जो फोर्स निकल के आएगा वो आएगा आपका -320 अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इतने न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट होता है उस बॉडी पे। तो ये बहुत इजी सा एक न्यूमेरिकल था, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपके इसी तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होंगे। कोशिश कीजिएगा
कि आप इन न्यूमेरिकल्स को इतने ही अच्छे से करके देख लें। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आएगा भी नहीं, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए इनको बहुत अच्छे से करने की। आई होप आपके आज का टॉपिक सारा समझ में आ गया है। कोशिश कीजिएगा उनको अच्छे से करने की, समझने की। अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से रिवर्स करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको कैसा लगा ये टॉपिक समझाने का तरीका तो प्लीज वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।